हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे थेल्स प्रमेय। बच्चों क्या पढ़ा, थेल्स प्रमेय पढ़ाएंगे आपको आज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बराबर आते रहते हैं। और जो लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बच्चों यहाँ क्या लिखा है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात बच्चों क्या विभाजित हो जाती हैं। बच्चों क्या होता है, एक अनुपात विभाजित हो जाती हैं। इससे बच्चों क्या थेल्स प्रमेय कहते हैं। बच्चों कभी क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे कि थेल्स प्रमेय कथन लेकर कुछ सिद्ध कीजिए, तो आपको बच्चों इसे क्या रट लेना, ब्रश याद कर लेना है। तो ये लिख करके आप उसके बाद इसे क्या आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यानी यदि किसी एक त्रिभुज की भुजा, बच्चों ये क्या एक त्रिभुज बना लेते पहले, और जब क्या एक त्रिभुज बना लेते यहाँ पर है, चलो लंबा बच्चा त्रिभुज बना लेते यहाँ पर है, त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ बच्चों किधर बना, यही बना देता त्रिभुज हूँ। त्रिभुज बच्चों बना दिए, ये ए बी और ये सी हो गया। यानी कि अन्य दो भुजाएं, बच्चों ने अन्य दो भुजाओं को एक भिन्न भिन्न बिंदु पर बच्चों क्या प्रतिच्छेद करता है। यानी एक भुजा के समांतर, बच्चों इस भुजा के समांतर क्या करें, एक और रेखा ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर अब इसे भिन्न भिन्न बिंदु बच्चों से क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, बच्चों इसको प्रतिच्छेद कर देते हैं यहाँ पर। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पर, हल लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। बच्चों क्या लिखेंगे, माना सी एबीसी बच्चों क्या है, एक त्रिभुज है। आप देखिए त्रिभुज लेकिन भिन्न भिन्न बिंदु बच्चों क्या प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी बच्चों कहने मतलब भिन्न भिन्न बिंदु बच्चों ये हो गया, यानी कि ए बी और ए सी अलग बिंदु बच्चों है, यानी भिन्न बिंदु ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा ई सी होना चाहिए। बच्चों क्या होना चाहिए, ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा ई सी होना चाहिए। इस बच्चों क्या प्रतिच्छेद कर रही है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो बच्चों क्या होगा, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो बच्चों लिखेंगे डी ए बी तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। बच्चों क्या है, ये मध्य बिंदु है। बच्चों उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर, तो बच्चों क्या करना है, तो ये बच्चों लिख सकते हैं आप, ये भी है दिया है डीई समानांतर बी सी। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं डीई भुजा, जो बच्चों ये डी सी बी सी के क्या है, समानांतर है, यानी कि ये दिया है, दिया है। तब लिखिए तो सिद्ध करना है। बच्चों क्या करना है, सिद्ध करना है। बच्चों क्या सिद्ध करना है, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टे क्या करना है, सिद्ध करना है, ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, ए बट्टा ई सी, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद लिखेंगे रचना। रचना बच्चों क्या करेंगे, बी से ई, बी से ई और सी से डी मिलाया गया, बी से ई तथा डी से सी मिलाया गया। अब बच्चों पे क्या करेंगे, ई से लंब डालेंगे ए बी पर। इस बच्चे में क्या करेंगे, लंब डालेंगे, किसे बच्चे लंब डालेंगे इस पे,
इसमें बच्चों क्या करते हैं, रेट, इससे रेट से लंब डाल देते इस पे है। ई से बच्चों यहाँ पे क्या करें, ई से लंब बच्चों ए बी पर डालेंगे, इसका मान लेंगे एच। अब बच्चों क्या, डी से लंब डालेंगे ए सी पर, इसका मान लेते हैं डी, ई मान लेते हैं बच्चों। तब लिखेंगे ई से बच्चों कौन सा लंब डाल रहे हैं यहाँ पे है, ई से बच्चों किस पे लंब डाल रहे हैं, ए बी पर लंब डाल रहे हैं। ई से ए बी लंब, इससे बच्चों क्या करेंगे, ई से ए बी लंब ए बी, ऐसे बच्चों लिखो ई एच लंब ए बी। आने बच्चों पे क्या है कि ई एच को लंब बच्चों किस पर डाले, ए बी डाले, क्योंकि ए बी आपका बच्चों क्या आधार हो गया ये। उसके बाद डी जी लंब ए सी, डी जी लंब बच्चों किस पर डाल रहा है, ये पे ए सी पे डाल रहा है, ए सी पर लंब डाला गया, यानी खींचा गया, यहां कोई दिक्कत। चलिए आप लिखेंगे प्रमाण। अब बच्चों क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे यहां पर। अब बच्चों इसमें क्या त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई लेंगे। आप त्रिभुज ए डी बच्चों क्या क्षेत्रफल निकालेंगे। आप क्षेत्रफल के बदले में एरिया भी लिख सकते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। यहां लिखेंगे तब एरिया ए डी ई बराबर क्या लिखेंगे, एरिया ए डी ई बराबर लिखेंगे। यानी त्रिभुज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। बच्चों इसमें आधार आपका क्या हो गया है, एडी है, आधार आपका हो गया एडी, लंब आपका हो गया EH, लंब बच्चा हम क्या हो गया EH। यानी फिर बस समझेंगे इसको, एरिया यानी कि एरिया त्रिभुज ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है। यानी AD जो आपका हुआ यहाँ से ये आधार हो गया, EH बच्चा पर क्या हो गया, ये लंब हो गया। लेकिन फिर लिखेंगे एरिया। अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BED लेंगे। एरिया BDE बराबर 1/2। अब बच्चों इसका आधार क्या हो गया, DB हो गया। जो आधार AD का होगा वही, जो लंब AD का वही लंब DB का भी होगा। यानी कि AB पे जो है पूरा बच्चा लंब कौन डाल रहा था, EH डाल रहा था, इसीलिए AD का भी लंब EH और DB का लंब क्या हो जाएगा, EH ही होगा। अब बच्चों इसे क्या करेंगे, बट्टे में लाएंगे। अब एरिया ADE बराबर 1/2 AD गुना EH बटा एरिया BDE बटा 1/2 DB गुना EH। अब यहाँ बच्चा क्या हुआ, 1/2, ये 1/2 कैंसिल, EH बच्चों क्या कैंसिल, तो आपके पास बच्चों क्या बचता है, यहाँ पर है एरिया ADE बटा एरिया BDE बराबर AD बटा DB। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट हो गई आपका। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब है आगे सीखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए फिर क्या करेंगे, इसका बच्चों कहानी खत्म हो चुका है BDE का। अब लेंगे बच्चों त्रिभुज ADE, पुनः एरिया, अन्य क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं और एयर भी दे सकते हैं। एरिया ADE बराबर, तो बच्चों बताइए त्रिभुज का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है, बेस इनटू हाइट होता है 1/2। आधार बच्चे इससे क्या हो गया
AE हो गया, लंब बच्चों क्या DG हो गया, लंब क्या हो गया इसका DG हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज लेंगे DEC, बच्चों कैसे लेंगे DE और ये C लेंगे यहां पर, ऐसे लेंगे एरिया DEC बराबर 1/2। अब देखिए इसका आधार क्या, EC इसका क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया। अब DG, AC पूरा बच्चा लंब क्या है, AC पूरा बच्चा लंब क्या है, DG है, यानी कि DG AE का भी लंब हो गया और EC का भी क्या हो गया, लंब हो गया। क्या लिखेंगे DG। तब बच्चों पे क्या करें, इसे किस में लाएंगे, बट्टा में लाएंगे। अब लिखेंगे यहां पर, अब एरिया ADE बटा एरिया DEC बराबर 1/2 AE गुना DG बटा 1/2 AC गुना DG। तब इसे क्या करेंगे, 1/2 और DG कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास क्या बचा, यहां पर आपके पास बचा एरिया ADE बटा एरिया DEC, क्या बचा, DEC बचा। बराबर 1/2 AE, सॉरी बच्चों AE बटा EC, इक्वेशन सेकंड हो गया आपका। यहाँ कोई दिक्कत। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, बच्चों दोनों क्या आधार क्या एक ही है, बच्चों दोनों का आधार क्या है, एक ही है। जब बच्चों एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने होते हैं तो बच्चों दोनों का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। बच्चों लिखेंगे चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, क्या लिखेंगे, बराबर होते हैं। बच्चों क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि हम देखिए DE जो है DE, अब DE का जो आधार है वो आधार किस, BDE, यानी BDE का जो आधार है वो आधार किसका, DEC का आधार है। इसलिए एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए तब लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए एरिया ADE एरिया AD, दोनों बच्चे आपस में क्या है, ये दोनों क्या आपस में क्या है, बराबर है ना बच्चे, बराबर है। देखिए एरिया ADE एरिया बच्चों क्या ADE, दोनों बच्चे आपस में क्या है, बराबर है। तब बच्चों यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, एरिया बच्चों क्या करें यहाँ पे लिखेंगे, एरिया BDE बराबर एरिया DEC समय बच्चा क्या हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। आप बच्चे देखिए, यानी आपस क्षेत्रफल ये भी बराबर है और ये भी बच्चों क्या बराबर है। तब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकंड तथा थर्ड से सब बच्चे समीकरण जितना भी देखिए फर्स्ट सेकंड बच्चों समीकरण आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं लिख देंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये आपका थेल्स पर बच्चों क्या ये प्रूफ हो गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं।